वार्ता की तैयारी होने वाली है। हालांकि एक बार पहले भी बात हुई, लेकिन हालात जस के तस रहे, फेलियर हुआ। अब क्या पाकिस्तान में कल फिर शांति वार्ता होगी? हालांकि जेडी वेंस के इस्लामाबाद नहीं जाने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। वहीं ईरान की ओर से भी कोई बयान नहीं आया। अब ऐसे में सवाल है, क्या दोनों देशों के बीच शांति होगी? ज्योतिषियों के मुताबिक अमेरिका ईरान में भी कोई शांति की राह निकलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे ईरान की परमाणु जिद है। वहीं होर्मुज को ईरान ने सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। सीज फायर खत्म होने में 3 दिन बचे हैं और समझौता अब तक नहीं हुआ है। और इसी बीच इजरायल ने लेबनान में नई सैन्य सीमा बनाकर हमले किए हैं। पूरे मध्य पूर्व में हालात फिर बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले देश के बड़े ज्योतिषियों के साथ चर्चा विशेष कि आखिर क्या होगा, इस युद्ध का क्या होगा, क्या यह विध्वंसक हो रहा है और क्या ये जो जंग है वो फिलहाल नहीं रुक रहा है। क्योंकि अब देखिए, ये जो युद्ध है, दूसरे दौर की वार्ता होगी इस्लामाबाद में, और क्या ये बेनतीजा होगी? एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ और जानकारी देंगे कि फिलहाल क्या चल रहा है, क्यों नहीं बनेगी बात। ईरान की परमाणु जिद बड़ी वजह है। जी हाँ, ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। इसी बात का टेंशन ट्रंप को है। जी हाँ, हॉर्मुज बना ईरान का हथियार। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एकाधिकार ईरान ने कर दिया है। दुनिया का लगभग 30% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। हॉर्मुज को बंद करते ही दुनिया में एनर्जी संकट हो चुका है और हम देख रहे हैं तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। कई देशों में संकट खड़ा हो रहा है। हॉर्मुज से अब पैसा भी कमाना चाहता है ईरान, क्योंकि ईरान कह रहा है कि आपने हमारा जितना नुकसान किया, अमेरिका ने जितना नुकसान किया, इजराइल ने जितना नुकसान किया इस युद्ध में, आप उसका मुआवजा भरिए। और अगर मुआवजा नहीं देना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम एकाधिकार कर लेंगे। तो ये देखिए दर्शकों, हमने आपको पूरी बात बताई है कि ईरान क्या चाह रहा है। परमाणु जिद है, बेहद करीब है, और इसी बात का जो खतरा है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को है। इजराइल ने तो साफ कह दिया था कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ईरान पर अटैक करने की हमारी बात को स्वीकारा। इसके पहले यहां पर बात की है जो बाइडेन की, बराक ओबामा की, किसी ने भी हमारी इस बात को यहां पर इस गंभीरता से नहीं लिया था जितना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि इजराइल की भी ये जो तैयारी थी ये सालों पुरानी थी। ये रंजिश इजराइल ईरान के बीच सालों पुरानी थी, जो हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर ये नजर आया। और अब हॉर्मुज से पैसा भी ईरान कमाना चाहता है। कल पाकिस्तान यानी कि बारूद पर बैठकर क्या बात होगी? पहली वार्ता तो फेलियर हो गई। 21 घंटा की ये जो बातचीत थी, समझौता वार्ता, वो बेनतीजा रही, वो नाकाम रही। ईरान ने कहा कि अमेरिका के जो शर्त हैं वो बहुत कड़े थे और हम इस शर्तों को नहीं मान सकते हैं। और इसी तरीके से अमेरिका ने भी ये जानकारी दी कि ईरान के जो तमाम बातें थी वो बेबुनियाद थी, और यही वजह है कि हम ईरान से समझौते में पीछे हटे। लेकिन फिलहाल दोनों देश दर्शकों तैयार है, और इस्लामाबाद में जिस तरीके से दूसरे दौर की वार्ता होगी, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्तालाप पर है, क्योंकि ये जो समझौता है ये दूसरी बार हो रहा है। पहला समझौता वार्ता तो फेलियर हो गया, और ये जो दूसरी दौर की बातचीत है, क्या ये सफल होगी? भले पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपा ले, पाकिस्तान ने कहा हम मेजबानी कर रहे हैं, हम युद्ध रुकवा रहे हैं, खुद का यहां पर पाकिस्तान की जो लुटिया है वो डूबी हुई है। लेकिन अगर उम्मीद जताई जा रही है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने ऐसी बातें कही है कि दूसरे दौर की वार्ता है वो सफल हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो यहां पर पूरा विश्लेषण है हमने आपको दे दिया कि आखिर जेडी वेंस पर सस्पेंस है, क्यों नहीं पहुंच रहे जेडी वेंस। और इसी चर्चा पर हमारे साथ एक खास ज्योतिषी शिवांगी जी जुड़ चुकी है इस पैनल पर, और कुछ ही देर में आचार्य शिरोमणि जी भी जुड़ने वाली। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग आपको, कैसी है आप? और देखिए, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि ये जो युद्ध है, अब कल पाकिस्तान में फिर से वार्तालाप होने वाली है, और पाकिस्तान पीठ थपथपा रहा था, पाकिस्तान कह रहा है कि दूसरे दौर की वार्ता हमारी सफल होगी। क्या नजर आ रहा है, क्या कहती है ज्योतिषी गणनाएं? फिलहाल जंग कितनी भीषण रहेगी? शिवांगी जी। बिल्कुल। इंडिया न्यूज के इस मंच को, मेरे सभी दर्शकों को, सृष्टि जी आपको राधे राधे। राधे राधे। और जो ग्रह नक्षत्रों की मैं बात करती हूँ तो ग्रह नक्षत्रों से ही इसको समझाती हूँ। अभी जो सीज फायर हुआ था सैटरडे को 12:02 पर हुआ था, और उस टाइम का जो हमने गणना की है, निकाला है, तो वो मृत्यु पंचक योग में हुआ है। जैसे कि पहले भी आपके मंच के माध्यम से मैंने बताया कि जब स्ट्राइक लास्ट ईयर हुई थी, तब वो जो हुई थी वो चोर पंचक में हुई थी। ठीक है। जब ये युद्ध का प्रारंभ हुआ था वो राज पंचक योग में हुआ था। तो ईरान के जो नेता थे
वो उनकी डेथ हो गई। अभी ये हुई है मृत्यु पंचक योग में, जो सीज़ फायर हुआ है। तो हम्म। अगर उसके आधार पर देखूँ तो मृत्यु तो बहुत सारी होनी है, और मृत्यु जब बहुत सारी होनी है, तो युद्ध नहीं रुकेगा। अगर बात करूँ कि जो अभी सीज़ फायर हुआ है, तो ये सब कुछ इल्यूज़न चल रहा है, युद्ध नहीं रुकने वाला है। अभी वार्तालाप जो चल रही है, और बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं रहने वाला है। पहले बिल्कुल आपने ठीक कहा, पहले वो अपने घर की स्थितियाँ जो है, वो सुधारें। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल भारत प्ले करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली को बात करूँ, लेबनान की कुंडली को बात करूँ, इज़राइल को देखूँ, अमेरिका को देखूँ, तो इन सभी देशों पर, और ईरान को भी, तो इन सभी देशों पर शनि की साढ़े साती चल रही है और ढैया भी चल रही है। क्योंकि अभी मीन, कुंभ और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती है, तो ज़्यादातर देश जो सम्मिलित हो रहे हैं, वो इन्हीं राशियों के या उनके नेताओं की ये राशि है। हम्म। बात करूँ कि अगर ढैया की, तो सिंह राशि पर जिस प्रकार से ढैया चल रही है, या धनु राशि पर, तो नेताओं की बात करें, जैसे अभी अगर हम ट्रंप जी की कुंडली की बात करें, या ईरान के नेता जो चले गए उनकी बात करें, या इज़राइल के, तो वहाँ पर सभी पर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही है, और शनि कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो अभी अगर ग्रह नक्षत्रों के आधार पर सृष्टि जी कुछ भी थमने वाला नहीं है। अभी हम्म। आज दिखेगा सीज़ फायर हुआ है, सब कुछ थम गया है, लेकिन 2 दिन बाद ही चीज़ें विपरीत स्थिति में आ जाएँगी, क्योंकि अभी शनि अपने ही नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में है। आप ही के मन से, आप ही के साथ मैंने बताया था कि बिल्कुल। 23 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है, और आगे जो काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, या 12 मई से लेकर जो मैं 23-24 मई तक का टाइम दे रही हूँ, उसमें युद्ध और आगे बढ़ेगा, अभी थमेगा नहीं। और पाकिस्तान की अगर इंडिविजुअल बात करूँ, तो आप खुद देखेंगे, पाकिस्तान को तो अपने मुँह की खानी पड़ेगी, और वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे, और उनकी अभी इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, ग्रह दशाओं के आधार पर भी, और उनकी बुद्धि कौशल के भी आधार पर, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएँ, सृष्टि जी। बिल्कुल शिवांगी जी, देखिए सामर्थ्य भी नहीं है और पूरी दुनिया यही कह रही है। प्लीज आप जुड़े रहिए हमारे साथ, दूसरे मेहमान भी जुड़ चुकी हैं, चंद्रमणि जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। चंद्रमणि जी देखिए, आपसे सवाल है, शिवांगी जी ने साफ यही कहा कि आगे ये जो जंग है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सामर्थ्य है पाकिस्तान दिखा रहा है, एक ऐसा देश जिसके पास खुद कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपकी ज्योतिषी गणनाएं चंद्रमणि जी क्या कहती हैं, कब तक चलेगा ये जंग, और क्या दुनिया में महंगाई बेतहाशा बढ़ने वाली है, क्या होगा तेल की कीमतों में, क्या स्थितियां बता रही है ग्रह नक्षत्र? राधे राधे सभी को, और सर्वे भवन्तु सुखना की कामना लेकर के मैं बात करूंगा। हम लोग सनातनी हैं और सभी लोग सुखी रहें, ऐसी कामना है। परंतु जो जैसी ज्योतिषीय गणना और ग्रहों की जो चाल है जो बता रही है, तो वो तो देखो 2026 पूरे 26 के लिए ठीक नहीं है। मैंने पूर्व में भी अभी कहा था कि जो हमारा नया संवत्सर चालू हुआ है, रौद्र नाम का संवत्सर है, रौद्र नाम का संवत्सर, और उसमें भी पहली तिथि का क्षय है। तो पहली तिथि का क्षय होने के कारण जो है संवत्सर कहा गया है, प्रथम ग्रासे ही मक्षिका, पहले ही जो है ग्रास में मक्षिका पड़ गई है। तो एक तो समस्या ये है। दूसरा क्या है, ग्रहों की जैसी स्थिति है, अब देखें जैसे अप्रैल में, जैसे 19 अप्रैल के बाद कुछ ग्रह चेंज हुए थे, उसमें भी क्या है कि आदित्य गच्छति ग्रहे पृष्ठे भवति भूसुता, प्रजा कष्टो भवति भूषुता, अर्थात आदित्य माने सूर्य, आदित्य ग्रहे गच्छति पृष्ठे भवति भूषुता। इसके आगे आगे जो ग्रह चल रहे हैं उनकी जो स्थितियां हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार क्या होता है, मंगल के आगे सूर्य होने से नेतागण भ्रष्टाचार में लिप्तमान रहेंगे। किसी बड़े नेता के जेल यात्रा का संयोग भी बन रहा है, ये जो समय चल रहा है। और युद्ध की जहां बताई गई है, युद्ध की स्थिति में देखें आगे आने वाले 21 जून से 2 अगस्त तक खप्पर योग बन रहा है। खप्पर योग जो है थोड़ा अशुभ कारक योग माना गया है, जिसमें मंगल सूर्य शनि की जो युति होती है, राहु की जो युति होती है, वो थोड़ा सा खतरनाक होती है। तो युद्ध तो अभी रुकता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की स्थिति देखिए, जो बीच बीच में क्या हो रहा है, जैसी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, बीच में थोड़ा सा रुकना, फिर उसके बाद चालू होना, ये सारी ये तो पूरा 2026 तक ऐसे लगा ही रहेगा। जी जी, यानी कि चंद्रमणि जी, आपकी गणना यही कहती है कि पूरे साल यानी कि 2026 तक हम इस युद्ध को देखेंगे, जंग फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। शिवांगी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। शिवांगी जी, अगर बात करें तो ईरान परमाणु यहां पर बनाने के करीब पहुंच गया है, वो कह रहा है कि हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, और हम क्यों माने,
आप हमारे अधिकारों में खलल डालने वाले कौन होते हैं? ट्रंप को साफ सीधे तौर पर धमकी दे रहा है ईरान, और इधर ट्रंप जो है वो नाकेबंदी कर रहे हैं। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम सबकी निगाहें वही हैं, और अगर वहां पर जिस तरीके से ईरान ने एकाधिकार कर रखा है, अब अमेरिका भी उस पर हस्तक्षेप कर रहा है। अब ऐसे में शिवांगी जी, ईरान की ताकतें आगे ज्योतिषी गणनाएं के अकॉर्डिंग यहां पर कम होती नजर आ रही हैं या ईरान की ताकत बढ़ेंगी? क्या कहती है आपकी गणनाएं? दृष्टि जी, ईरान की ताकतें बिल्कुल भी कम नहीं होंगी। अब ठीक है। जैसे अमेरिका की बार-बार मैं बात कर रही हूँ, ट्रंप जी की बात कर रही हूँ, राहु के प्रभाव की बात कर रही हूँ, या शनि की साढ़े साती की बात कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ईरान बिल्कुल नहीं झुकेगा, और ईरान जो कहते हैं ना, एक शॉकिंग चीज़ है हमारे लिए हो जाना। ईरान अमेरिका को इस तरीके से पलटवार करेगा कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता। तो ईरान झुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं, और चीज़ें जो जिस योगों में हो रही हैं, और जैसा कि रौद्र संवत्सर स्टार्ट हुआ है, या फिर मैं कहूँ ग्रहण की, आपके मंच के माध्यम से कई बार बता चुकी हूँ, ग्रहण की स्थितियों को देखूं तो ईरान की कुंडली पर भी उनका पूरा देश दुनिया पर पूरे प्रभाव है ही है। लेकिन इंडिविजुअल ईरान की कुंडली को अगर हम देखें तो उस पर भी पूरा पूरा प्रभाव है। मेष राशि में अभी सूर्य उच्च के हैं, तो सूर्य राजा भी हैं, लेकिन सूर्य अपनी गर्मी से जहां, अपने प्रकाश से जहां लोगों को प्रकाशित करते हैं, अपनी गर्मी जब अधिकता हो जाए तो लोगों को कहते हैं ना कि तड़पा भी देते हैं। तो ईरान उसी तरीके से अपनी गर्मी से अमेरिका को तड़पा देगा। अमेरिका सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अभी ट्रंप जी की कुंडली के ग्रह नक्षत्र तो बिल्कुल भी उनके फेवर में नहीं है, तो ईरान के लिए ये बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, फेवरेबल चीजें हो जाएंगी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। तो ईरान अभी झुकेगा नहीं, ईरान कुछ ऐसा करेंगे। और अगर मैं परमाणु की ही बात करूं तो अभी शनि और मंगल की युति जो हुई है, मीन राशि में ही चल रहे हैं, तो ये स्थितियां अभी मई तक तो ऐसी हैं कि परमाणु अटैक, देखिए अटैक की अगर मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया के लिए प्रभावित करेगा, और होना भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियां इस तरह की, सृष्टि जी, हम देखने को मिल सकती है ईरान की तरफ से, जो हम सोच भी नहीं रहे हैं, और ईरान वैसा कुछ कर दे तो ये स्थितियां अभी पूरे साल ही नहीं थमने वाली हैं। और आगे आप ही के मंच के माध्यम से बताया, आगे ये स्थितियां और बढ़ेंगी, 2027 में और बढ़ेंगी। 27 मई 27 आपके साथ ही मैंने बताया था, वो टाइम पीरियड होगा जी जी जब जी। आप देखेंगे कि युद्ध किस लेवल पर पहुंच चुका है। तो स्थितियां अभी तो बिल्कुल सुधार की तरफ बिल्कुल भी नहीं है सृष्टि जी, और ईरान कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो अमेरिका सोच भी नहीं रहा है। और बिल्कुल जी जी। और देखिए शिवांगी जी, आप ठीक फरमा रही हैं, अमेरिका साफ तौर पर यहां दिखा तो नहीं रहा है, लेकिन पूरी दुनिया ये जान रही है कि ईरान ने चोट तो दी है अमेरिका को, और भयंकर तरीके से दी है। चंद्रमणि जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। चंद्रमणि जी, भारत की स्थिति कैसी नजर आ रही है? अब देखिए, ऐसे में बीच में एक डर का माहौल था, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, सरकार जानकारी दे रही है पैनिक बाइंग ना करें, और सभी से शांति बनाए रखने की अनुरोध भी सरकार लगातार करती नजर आई। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या वाकई भारत मध्यस्थ बनने वाला है? क्योंकि इस्लामाबाद में पहली दौर की वार्ता फेल हो गई, वापस से होने वाली है रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में। जेडी वैंस अब तक पहुंचेंगे या नहीं, सस्पेंस बरकरार है। तो क्या ऐसे में भारत की मजबूती दिखाई दे रही है क्या, चंद्रमणि जी? देखिए, जैसे भारत की हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो भारत की जो कुंडली है, बृहलग्नि की कुंडली है, 15 अगस्त 1947 के अनुसार देखा जाए, और इस समय मंगल की महादशा चल रही है। तो बृहलग्नि की कुंडली में पराक्रम भाव पे जो ग्रह बैठे हैं भारत के, चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं पराक्रम भाव पे, तो भारत को मजबूत स्थिति पे बना रहे हैं। और इस समय जो दशा चल रही है वो मंगल की दशा है, जो धन स्थान पे, बुध की राशि पे, जो है मिथुन राशि पे बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति भारत की अगर देखा जाए तो भारत तो मजबूत है ही है, और जैसी दशा चल रही है उस हिसाब से मजबूती में तो भारत खड़ा ही है। परंतु जहां पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो देखो अपना प्रयास वो कर रहा है, ठीक है, उसकी मनसा है, वो अपनी इच्छा है, कर रहे हैं, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, तो ठीक है, जैसी इच्छा है। परंतु देखो, जो भारत की स्थिति है और चाइना की कुंडली भी देखा जाए, भारत की भी कुंडली देखा जाए, तो ये दोनों, अगर रूस की स्थिति में भी देखा जाए तो 3 देश ऐसे हैं जो मध्यस्थता के बीच में, मतलब इनके बीच में आ सकते हैं मध्यस्थता करने के लिए। परंतु अभी देखिए जो जैसी स्थिति चल रही है, ग्रहों की स्थिति, और इस वर्ष में 2026 में रौद्र नाम संवत्सर की स्थिति में आप देखा जाए, जैसे 2 मई से 16 मई की जो ये स्थिति, ज्येष्ठ मास का कृष्ण पक्ष चालू हो रहा है, इसमें अधिक मास भी पड़ रहा है। जो रौद्र नाम का संवत्सर चालू हुआ, इसमें इस वर्ष जो है मीरा मास का जो वर्ष भी है, और अब जो ज्येष्ठ मास है जिसमें जो ये चालू होगा अधिक मास, इसमें 5 शनिवार पड़ रहे हैं।
ठीक है, ज्योति ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का जुड़ने के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर